कृपा करके
लाज रखो मेरी माँ, लाज रखो मेरी माँ, बिना बजावत आवे मुदाई, रखबे तैमोर लाज वो, बिछी भंवर माँ डूबे झनैया, करबे मोर उद्धार वो, तोला बनाओ मैहर वाली, बना दे आज वो, मैहर के सारे दवाई, मैहर के सारे दवाई, तो आज वो, भंवर माँ डूबे झनैया, करबे मोर उद्धार वो, बजावत
रामचंद्र की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमल मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कले सविकार ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद का समय यहाँ सब अपने हृदय का पट खोलो एक बार सब मिलकर प्रभु रामचंद्र की जय बोलो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। भारत माता के दुलौरीन बेटी जी हरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कोरमा विराजमान ग्राम आपके भाठा गांव के जम्मुदाई दादा भाई बहनी मल्ला नैयक साथी मन्ना नाने नाने लइका मल्ला मंच में उपस्थित विद्भाषी के धनी और संगे संग मंच के उच्च आसन में विराजमान आदरणीय नायकगण समिति के समस्त सदस्यगण गांव के जम्मू सियानगण आवा आप मन सुंदर सहयोग करके ये राम कथा मंदाकिनी आपके पावन ग्राम में ला हो। जत्ता भी कार्यकर्ता भैया है जिन मन रात और दिन तपस्या करके भगीरथ के समान ये ज्ञान के गंगा ला बहावत आओ आप सबो धन के लिए सुंदर जय जयकारा हो जाए भगवान के नाम से। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। सत्संग के महत्व बताए हैं सत्संग काबर गोसाई तुलसीदास जो है ना सुंदरकांड में इसे मने कथा प्रसंग है जो आध्यात्म से जुड़े हैं हम सबके मानव जीवन में कि सत्संग के कैसे महत्व है तेला है नहीं। काबर हनुमान जी महाराज है ना माता सीता के खोज करे बर निकले है नहीं बोला अभी तक मिले नहीं अभी ना केठा रास्ता बुलक के किस हुई या आध्यात्मिक कथा प्रसंग। वैसे ही मानव जीवन में ना भक्ति ला पाए बर कत्ता व्यवधान थे कौन कौन से बाधा थे इला दर्शाए के प्रयास करे है। एक बाधा यहू हरे कौन हम लंकनी है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। काबर 6 ऐसे पात्र है राम कथा में है नहीं 6 ऐसे पात्र है वो केवल स्त्री है ना 3 ऐसे पात्र है जो मन खाक प्रयास करे और 3 ऐसे पात्र है जो मन हर खवा है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। है नहीं पहली पात्र कौन माता सबरी कंदमूल आहार सुरस यति मन भाए माता सबरी जी भगवान ला खवाए बर ना है नहीं न जाने कतका दिन तपस्या करी सो एक धन स्त्री हरे जिन शिक्षा लागे दिताई हो जिन शिक्षा लागे दी। दूसर पात्र कौन हरे तो स्वयं प्रभा भक्ति के खोज कर
करे बर काबर हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर काबर मने प्रेरित करते काबर भक्त ही भक्त के मने भक्ति के खोज करते एकरे से दिक्कत है मन क्या होती कि दक्षिण दिशा में जा सकते भगवान इशारा करता अनंत सेना है वानरराज सुग्रीव जी महाराज कर है नहीं लेकिन संकेत करते बोला हनुमान जी काबर कि एक भक्त है केवल भक्ति के खोज कर सकते है नहीं स्वयं प्रभा जो है आधे गुफा में गुम हो जाते तो स्वयं प्रभा जो है कंदमूल आहार है दिन्हा जत्ता भी कहना चाहिए वानरी ते मतलब फल खवे और वो रास्ता बते है नहीं अब एकरे बारे में कहना चाहिए वो का दिले वो तपस्या करत रही से है नहीं मुक्ति पाली वो एक घर स्त्री है नहीं एक पात्र कौन सूर्य नाम अहिनी के माता सूर्य नाम जिन नाम माता सुरसा कहे जाते हनुमान जी महाराज ने कहते जब समुद्र लांगे बरोला थे उला आत्मज्ञान देते कौन भगवान ब्रह्मा जी के मने कहे औरस मने ऋक्षराज जामन जी इसलिए साधारण नो है भगवान ब्रह्मा जी अवतार हो बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो है नहीं राम कथा में ऐसे यथार्थ भाव है जो मानव जीवन में मने कहना चाहिए हम सबके इर्द गिर्द घूमते है नहीं ओकर बाद ब्रह्म ज्ञानी से तभी वो बताइस ना काबर वहाँ एक जल छट्टी में बैठे छोटे से पर्वत में है नहीं तो हनुमान जी महाराज याद दिलाते वो गुरु बन के याद दिलाते तभी जामवंत इसने साधारण नो है नहीं सुरसा सन भेंट होते वह खाए प्रयास करते वो एक जन स्त्री से भाई बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो सिंहिका है नहीं खाए प्रयास करते मने ऊपर छाई से पकड़ के लेकिन सिंहिका एक ही गदा से प्रहार कर देते है नहीं सिंहिका ला संवेदन के प्रतीक बता है मन में अगर कोई प्रकार के संशय है ना तो तुरंत खत्म करना चाहिए है नहीं वो एक जन स्त्री छरे और एक यहाँ है कौन हनुमान जी महाराज है नहीं ऐसे विडम्बना है काबल लंकनी जो है ना वो नियुक्ति कौन करी से है नहीं तो भगवान शिव शंकर जी बोलो शंकर भगवान की जय हो लंका के निर्माण ला कौन करी लंका के निर्माण ला माता पार्वती करे बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो काबर माता पार्वती जो है ना कैलाश पर्वत में बैठ करके भगवान शंकर जी ला कहे लग गदाई हो है नहीं सब जन अपन अपन घर द्वार बना रहे बड़े बड़े बिल्डिंग ते काट रहे और ते यहाँ पर्वत में दोनों मरा था जान कहाँ पर बने बना देते सही है नहीं तब विश्वकर्मा जी ले बुलाते और कर्मकार विश्वकर्मा जी ले बुला करके सोने के मने कहना चाहिए पूरा नगर के निर्माण कर देते है नहीं और नगर के जब निर्माण करते तो लंकिनी नियुक्ति कर देते तेरे ऐसे की कोई महापुरुष आई ना तो ओकर सन भेंट होही और तोरा मने सत्संग के ज्ञान देता हुई दिन तोर छुट्टी हो जाई है नहीं ऐठन कथा सब जुड़े दाई हो काबर माता पार्वती की ही देन है जिन लंका नगरी की समझ निर्माण करते है नहीं आज भी समय अवसर आ गए काबर हनुमान जी महाराज जे सचमुच में एक भक्त है रे और माता सीता जिन भक्ति के प्रतीक माने हैं ज्ञान वैराग भक्ति ये तीन चीज हमारा सबला जरूरी है काबर मानव जीवन में ना मनो मस्तिष्क जो है अतका भटकत है अतका कहना चाहिए विचार बढ़त जात है आदमी का आत्मज्ञान ला छोड़ करके है नहीं अनित्य में भुला जाता अभी बैठे लेकिन युवा साथी मन मोबाइल देखत बैठे हमर सनातन काय कथे सब लोग जुड़ के चलो तबे तो कर मने भावार्थ समझ में आएगा ये राम कथा हरे मन ला आनंद ने वाला हरे और राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी स्नेह बस हृदय बसहु अवध बिहार मन ला आनंद ने वाला और जब तक के आनंद में है केवल आध्यात्म में हमारे काल्पनिक में चलत जाता है नहीं
काल्पनिक में, भौतिक में, लेकिन आध्यात्म में वो सुख है ना, दूसर में सुख नहीं है, आध्यात्म से बड़े। तो आध्यात्म के सुख केवल सत्संग में ही मिल सकता है। अब हनुमान जी महाराज साधारण सत्संगी नो है कहे लगे, जब प्रवेश करी श्रीलंका में ना, तो कहे लगे कि चोर के भांति ते कहा जाता है, छोटे से रूप धारण करे। अब हनुमान जी महाराज कई बारी से है जे ना अपन रूप ला चेंज करे है ना, तेकर कारण हर विशेषता बता है हनुमान जी है नहीं। 3 बार साधु के रूप धारण करे है, एक बार बिल्कुल छोटे बनकर के आज मशक रूप धर के आए। पूर्वखवार देखे बहु मन किन्हा विचार, वो विचार कर सो जीवन में कथे जे विचार करथे ना ओकर बनथे है नहीं। काबर बड़े जन दिखत है मोल कोई चपक की तब अपन आप कहीं भी मने कहना चाहिए, विचार करना चाहिए हम सब ला है नहीं। बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपन के जग में होत हसाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। है नहीं, विचार के चलना चाहिए। हनुमान जी महाराज छोटे में बन ही मन गति है, छोटे बन के चल पे गति है तो आशीर्वाद की, बड़े बन के जावे तो नहीं कोई है ऊपर कर जाए नहीं, रंग रंग के गोठिया थे इसे कही के। तो हनुमान जी महाराज जो है विचार करी और छोटे रूप धारण करके लंकिनी कर गए। तो लंकिनी चोर के भांति से कहा जाता, तो हनुमान जी महाराज जो उल्टा गदा दी मोला चोर कहा था है नहीं। मैं नो चोर, चोर कौन हरे? यहाँ के राजा हरे है नहीं, यहाँ के राजा हरे। माता असल मने कहना चाहिए हरण करके ला है, भक्ति असल जबरदस्ती हरण करके ला है, मैं चोर न हूँ है नहीं, ये हरी बात। तो यह लगे तो अतिच ज्ञान के वाला कहना चाहिए ना, तो हो गए सत्संग। सत्य बात में अगर सत्संग करना ना तो ज्यादा आदमी के आवश्यकता नहीं पड़े। कोई आदमी अगर भटक के ना दाई हो या कहीं चीज के लिए मने कहना चाहिए अटक गए, तो केवल मात्र कहना है सद्भाव ही सत्संग कहलाता है। अच्छा विचार देकर के कोई आदमी भटका थे, अगर कोई लड़का थोड़ा कहना चाहिए भटका थे उला समझा दे, उला समझ में आ गया ना, तो ओकर लिए सत्संग है कि मोर माता पिता जो है हमेशा परस्ते की कोई गलत जगह नहीं जाना बेटा है नहीं, ये गलत है। और विचार अच्छा रख तो है नहीं, तो संगति अच्छा रख, ये हम सब सोचते वो हरे सत्संग काबर। जब तक के कहना चाहिए माता पिता जो है गलत कार्य के लिए मने टोकथे ना, विचार थे ना, तो वही सब ले बड़े मने ऊपर ये सत्संग काबर गुरु माता पिता। तो आज हनुमान जी महाराज जो है विचार करी और विचार करके मने लंकनी गदा से प्रहार करी, और गदा से प्रहार करिस ना, काम क्रोध लोभ जो रक्त है ओकर में क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, काकर लंकनी के काबर बोला बड़े जब मैंने ड्यूटी दे ऐसे की के बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो है नहीं। बोला ऐसा मने जगह मने नियुक्ति करे है जे में कोई डिगा नहीं सके, लेकिन आज सत्य वचन बोल करके आज हनुमान जी महाराज जो है बोला पराजित कर दे सत्यवाद। तो वही बात जब दोनों के जब भेंट हो गए तो वहुल आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, वही कथा प्रसंग जो है सत्संग कहलाता है नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहा मति मोर निरत संसारा, उतरी नरभव सिंधु। बिना सत्संग के आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सके। यह लगे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरहि तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग कथे की स्वर्ग, स्वर्ग के सुख में ना ईर्षा देश है। काबर इंद्र भी ना
एक के घाव राजा बनिस वाला बात नहीं, बट मने कई झर राक्षस बन घलो वहाँ वास करे। महिषासुर से लेकर के सब कथा मन में आते नहीं दाई हो है नहीं। स्वर्ग के सुख तो कहीं ना कोई लड़का मला आशीर्वाद देते ना तो स्वर्ग के सुख मिले, तो स्वर्ग के सुख में मने ईर्षा काबर इंद्र देख लेना सुर स्वार्थी मलिन मन भगवान ला मने राजा बनत दिस ना तो सरस्वती मातल विराजमान कर दिस मंथरक मुनि बैठार दिस। ओ सही बात है, काबर देवता में हमेशा स्वार्थ करे। एकरे से सुर स्वार्थी मलिन मन। अगर स्वर्ग के सुख में अगर सुख है नहीं, वो सुख नहीं है, केवल ईर्ष्या देश है। देता मन अपन स्वार्थ के लिए भगवान ला मने कहना चाहिए ना, वो 14 वर्ष के वनवास है ताकि मने राक्षस मन के अंत हो है नहीं। ये राम कथा में मने कहे जाते अयोध्या कांड में, तेला मैंने बताया प्रयास करा। तो आज जो सत्संग है, जो स्वर्ग के जत का सुख है, केवल सत्संग, सत्संग से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। तो आओ प्यार से भजन के बाद में चर्चा करूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मन में भक्ति का फूल खिला दे, मेरे राम से मुझको मिला दे। आगे दशरथ के राम आगे रे, सिया राम के राजा राम के भक्ति में मगन आज रे। जिया झूम 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 जाए रे, जिया झूम झूम जाए रे। दशरथ के राम आगे रे, आगे रे, दशरथ के राम आगे रे, सिया राम के राजा राम के, सिया राम के राजा राम के भक्ति में मगन आगे रे। जिया झूम 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 आए रे, झूम 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 आए रे।
तिलक लगाते एक दोनों जगह भेज देते पठाते पाव में दुलाल रामा अपन तिलक लगाते दिल मोर करार पागे रे पागे रे दिल मोर करार पागे रे सिया राम के राजा राम के सिया राम के राजा राम के भक्ति पम गया जिया सिया राम चंद्र की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग कथे स्वर्ग के सुख अपवर्ग अर्थात मोक्ष है नहीं। आदमी जो है हमेशा मने मुक्ति चाहता है नहीं। कोई यहाँ आग बाद में कोई भटकना चाहिए नहीं। काबर ये मृत्यु लोग करे ना सब ला जाना पड़ी। जो स्वर्ग के सुख है और मोक्ष में अंतर बता है नहीं। वो में लालसा जो है इच्छा जो है आदमी कभी खत्म नहीं हो बढ़ते चले जाते वो स्वर्ग का सुख है नहीं। स्वर्ग की सुख अर्थात दिनों दिन कहना चाहिए लालसा जो है इच्छा जो है बढ़ते चले जाए। लेकिन मोक्ष जो है ना इस संसार में केवल एक भक्त ही वो कहना चाहिए बोल सकते जिन भक्ति भाव में रखे ना भगवान बोला मुक्ति दे ये बोल सकते है नहीं। हनुमान जी महाराज जो है परम ज्ञानी भी है वह लेकिन अपन ज्ञान के कहना चाहिए अहंकार नहीं करी सो है नहीं। तो लंकनी जो है बोला मानो कि मैं मने स्वर्ण के नगरी में हूँ तो मने बहुत बड़े मने एक प्रकार के कहना चाहिए स्वर्ग के मने सुख में हो इसे। तो यही बात लगे थे कि लंकनी के मन में थोड़ा सी अज्ञानता है। अज्ञानता जहाँ ज्ञानी अगर मिल जाए कोई भक्त मिल जाए तो ओकर अज्ञानता जो है मिट जाए। आज भी अगर दोनों में अगर मैंने तुलना करवे काबर जीवन में कथे कि कोई बात का ज्यादा तुलनात्मक भाव से नहीं देखना चाहिए। जिला तुलना करना है तेकर बर तो तराजू बैठे कहीं अगर कुछ सामान लेना है कोई वस्तु लेना है तो हम मैंने तराजू की इस्तेमाल करथन लेकिन एला कोई तुल न सके कहा रे सत्संग अपन मन के अंतरात्मा के मने हरे संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान ज्यों तो पग आगे बढ़े कोटि की यज्ञ समान कोटि की यज्ञ समान। अगर हम सत्संग में अगर आनंदित पूर्वक जाते हैं तो जीवन के कई भाव जो है कट जाते है नहीं। कहना चाहिए हम ऐसे विचार करके जाते हैं कोई महापुरुष के हम केवल दर्शन करना है सत्संग करना है। सत्संग में से कौन से मने गोठ चली जे हमार मानव जीवन में सब कल्याण पूर्व जो बात होते ये कल ये कत्ता बड़े मने कहे जाते है नहीं। बड़े बड़े मने संत मन के दर्शन करना सत्संग करना इतना साधारण न हो। चाहे कोई भी सत्संग में अपन अपन हिसाब से जाते भाई है नहीं। अभी तो रामायण के सत्संग में बैठे है नहीं। यही सत्संग
अगर सत्ग्रंथ है रे संत गोसाई तुलसीदास जी ना सतपुट में गृहस्थ में कोई उत्तम कथा कहे तो केवल राम कथल कहे है नहीं। गृहस्थ में सबसे बड़े कथा है जिला भगवान शंकर जी जो है माता पार्वती के संग में सबले प्रेरित करे। कुंभा जी ऋषि बताई तब फिर वो सुने बर जाए काबर ते जबकि सुनत जावे तब की ना सत्संग की इच्छा जो है बढ़ते चले जाते। भगवान शंकर जी असन गृहस्थ कोई सत्संगी निधि से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। महान सत्संगी काबर ये गृहस्थ है और गृहस्थ में जहाँ ना अगर दोनों को दिन हो जावे ना तो महान कहला जाते। पति और पत्नी अगर तीरथ बरत जाता तो कर महानता बता या सत्संग में अगर जुड़ा था है नहीं सत्संग में जाता तो ओकर महत्व तीर्थराज से भी प्रयागराज से भी बड़े बता था। तो एकर भाव ना कभी तुले नहीं जा सके सत्संग है नहीं। तभी तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कथे कि अपवर्ग सुख माने मुक्ति के मार्ग केवल सत्संग ही बता है। ये तुलनात्मक भाव कथे तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग माने प्रेम होना ऊपर से है नहीं। सत्संग में भी प्रेम है। अगर माता सबरी भगवान जो है ना माता सबरी ला सबले पहली एक ही माने की से प्रथम भक्ति सन तन कर संगा दूजी रति कथा प्रसंगा। कथे कि सत्संग के भाव जो है ना ये भक्ति के पहली स्रोत कहे जाते। आदमी जब तक के नहीं जुड़ी आदमी अगर कोई कहना चाहिए तक बड़े सनातन जो कहना चाहिए ग्रंथ है एमे अगर नहीं जुड़ी अगर सत्संग में नहीं जुड़ी तब कहाँ ले कहना चाहिए अपन आप लोग उद्धार कर सकते। काबर भारतवर्ष में ही केवल सत्संग के प्रावधान है। दूसर जगत के जाग देख ले यहाँ बड़े बड़े बम फूटा थे कतका बेर मन युद्ध हो जाही ना संसार के कोई विश्वास नहीं कर सके। हमर कतका मन सुख है जीव मन आकर के भारतवर्ष में इतना जनसंख्या है ना पर भी कतका सुख है इला अनुभव करना बड़ा कठिन है। दूसर देश के मन देखते तो बात इंडिया में ऐसे ही होते भैया ऐसे जब प्रयागराज के चलते ना तीरथ बरत के ना तो वो देख करके मैंने आश्चर्यचकित थी अत्ता जनसंख्या और अत्ता लिमिट कैसे है। तो केवल प्रभाव है हमारे देश के मन सबले ज्यादा सत्संगी हैं। बोलो रामचंद्र की जय हो। आत्म शांति ज्यादा है तेकरे से इकट्ठा रह करके ना अपन आप लोग ज्ञानीन करथन और एक माध्यम बनाथन कि जिस प्रकार से मानव जीवन में कौन सी चीज आवश्यकता है तो सत्संग जरूरी है। आध्यात्म है नहीं अध्यात्म हम जब तक के जुड़बो नहीं तब तक के हमारे कल्याण नहीं हो सके। नहीं भौतिक वादे है देखना मोबाइल घर के कहाँ बैठो लड़का बनते को जन नहीं दिक्कत है दाई माई तारी मन पर तो हावेगा तो वही मतलब ज्यादा जरूरी वही मन तो भविष्य है ही नहीं। तो सत्संग के महत्व बता है काबर सत्संग में मानव जीवन के लिए ऐसे कौन से कल्याणकारी बात आ जाए ना तोला तुलनात्मक भाव करना दूसर से तुलना करना बड़ा ही दुर्लभ है। एक ना हनुमान जी महाराज जो कथे कि संसार में मने सत्संग से बड़े है नहीं बोला आत्मज्ञान हुई लंकनी ला है नहीं। जब आत्मज्ञान हुई तो वही भाव उत्पन्न करते कि तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग दर्शन करना है नहीं बड़ा ही दुर्लभ है। वही बात कहने लगे हनुमान जी महाराज जिस सचमुच में अवंतिम पात्र जिमें माँ सीता जो है ना जब हनुमान जी महाराज सन भेंट कर इस काबर एक धन पात्र भुला गए हो जे भक्ति के पात्र है माँ सीता जी जन्म जन्मांतर फल कहू है नहीं। जब बोला भूख लागी ना तो जनन जन्माता की ये कहना चाहिए वहु माँ सीता जो है ना वो अमोघ फल के मैंने प्राप्ति दी वो एक जन पात्र है नहीं। तो जीवन में कहते भैया कि सबसे बड़े महासुख जो है केवल सत्संग है भक्ति है जिला सब जो है एक साथ बैठ करके सुंदर राम कथा की सुंदर आनंद लेवत हो। तो आओ एक प्यार से भजन के बाद में पुनः चर्चा करो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। लखनी सिया राम
रामचंद्र की जय। ये का कही के भैया तैहा दुनिया में आए, ये भावे भजन जाने नहीं औ माया माँ भुलाए, औ तैहा नहीं जाने नहीं जाने नहीं जानेगा ये सिया राम के भजन ला। राम भुलाएगा ए भैया मोर राम भुलाएगा, राम भुलाएगा ए भैया मोर राम भुलाएगा।
कब फूट जाए माटी के काया संगी माटी बाजा काया धरे हकीकत कब फूट जाए यारम गाले संगी हो ये दीदी हो यारम गाले संगी हो ये भैया हो यारम गाले संगी हो ये दीदी 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 हो यारम गाले संगी हो लखन सिया राम चंद्र की जय। तो सत्संग के सुख सबसे बड़े सुख है। काबर सत्संग में जाए से ना आत्मज्ञान होते। एक जन इसने आदमी रहा है वो है नहीं, बिल्कुल अलग था, लगे बैठे रहते नहीं तो अलग। वो केवल ना चोरी चहरे करे बर जाने वो है और इसने होत रहा है सत्संग तैसरे नहीं मरे बहुत जन आ रहा है महाराज मन है नहीं, तब बोला कोई होती से कोई लेना देना नहीं है। अब वो रात दिन चोरी करे, गांव के मन थर्रा गए, कैसे कर वो भैया गांव के मन सुप्रत कमेटी सक लागे कैसे करना है। तब अलग अलग कहना चाहिए सब बनई। तब जेन आदमी हाँ चोरी करे ना तब बोला कहीं सुनना नहीं की नहीं, कान में मने पोनी लाग गूंजे रहा है हाँ। और जिहिज कर कथा चलत रहा है ना तिहिज कर ओकर कोनी हाँ गिर गए। और ओतकी बेर जो कथा कार आते कि देवी छैया नहीं हो बस अति बार सुने रहते बोलो श्यावर रामचंद्र की नहीं जाओ कहा के कहोल चली दे वैसे कह के तब थर्रा देगा गांव में पूरा बैठक सकला थे कैसे कैसे की योजना बनाबो। कई कथे चोल पकड़े बर नाना प्रकार के सब विधि अपन अपन हिसाब से बतई। एक जना कथे मैं दुर्गा बन के जाऊं भैया कथे दुर्गा बन के जाऊं मैं कोई पकड़ हूं और त्रिशूल में मार दूं इसे कथे है नहीं। अब अच्छा वही के होई अब बिहान दिन पैसा बांटत रहेगा ओतकी बेर दुर्गा रूप धारण करके गीसो है नहीं। अब दुर्गा रूप धारण करके दी तो ओकर छैया देख डर थे मन भागो के नो है भैया जिहिज कर सत्संग चत ही कर देवी छैया नहीं हो ऐसे कही दी है नहीं। तैला में सुन रहे भागो यहाँ ले अब बनिस रे दादा काबर ये मोल मार डरती त्रिशूल में मर जाते में है। तब वही सत्संग हरे जिन मोल जिला बचाए बोला आत्मज्ञान हो सोला है नहीं। तब कहीं भी मन अच्छा चीज सुने रहे ना तो आत्मज्ञान जो है बढ़ते चले जाते। तो वही सत्संग है कि समय में जो विचार करके एक दूसरा मने आदान प्रदान करना, सद्भाव से सद्ज्ञान के सत्य के ज्ञान कराना, ये सबसे बड़े सत्संग है। इला किसी से तुलना नहीं करे जा सके। प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु कर ही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकनी जो है आदेश देते हनुमान जी ला काबर भगवान हनुमान जी महाराज जब ना सबले पहले मने लंका में आइस ना तो अपन आप ला दूत बतैस मने बिल्कुल छोटे राजा के मने मंत्री है। जैसे भगवान के मने कहना चाहिए कई प्रकार के मने बड़े बड़े हैं लेकिन ना अपन आप ला केवल भगवान के एक छोटे से दूत बतैस दूत है नहीं जे मन खबर दूसर तक बिल्कुल है अपन आप ला छोटे तब दूत बतैसो है। भगवान के सेवा करो भगवान के भक्त करो कितनी बतैसो है नहीं। जब भगवान के दूत जो है अत्ता ज्ञानी है तब भगवान तत्व ज्ञानी हुई। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो है नहीं। जब दूत अत्ता ज्ञानी है तो भगवान तत्व ज्ञानी हुई।
जे मोर जीवला तार सकथे ओकरे से ती मोक्षक बात है इसना है नहीं तते कहीं देबे भैया काबर महू अपर दिले एकर रक्षा करे हो ते भगवान से बोल देबे मोला अपन शरण में ले काबर ये सत्संगी जो है ना सत्संग के भावना मान सकते एक भक्त जो है भक्ति के मार्ग के जो साधन है ओला बता सकते लंकनी लाला हनुमान जी महाराज है भक्ति के कहना चाहिए वो बात ला बताते कि भगवान किस प्रकार से प्राप्ति करना है तो ये सत्संग सबसे मार्ग है काबर तोर मन में केवल अहंकार छुपेरी से काम क्रोध मद लोभ सब काम क्रोध लोभ अहंकार तो ये सब चीज लेते हैं तुलनात्मक भाव बिल्कुल पे कर नहीं सकते सत्संग के भाव ते समझ नहीं सकत है नहीं लंकनी कृष्ण जी सोचते कि एक छोटे से दूत बन के आ है छोटे से मने रूप धारण करके आ है ते अक्का मने कहना चाहिए भक्ति भाव गोटला गोट्याते तो मोर मुक्ति मिल सकते वही भाव लगते हैं प्रयास करते प्रभ सी नगर की जय सब काजा तो हे हनुमान जी अगर मोर अज्ञानवश कोनो प्रकार की मोर से गलती हुई सो ही तो मोर कहना चाहिए मने माफ दे देवे और ये नगर में अर्थात लंका में देह जो है काबर लंका में मने निक्की हो रहे हो तब लंकना अब कहना चाहिए संसार में केवल लंकनी बिना सब अधूरा रिसे पूर्ण हो ही जा ते जो भी मने कार्य करके मने आज सोचे है आज जो है पूर्ण हो ही ऐसे कह लगे प्रभ सी नगर की जय सब काजा जे भाव लेकर के आहस है नहीं माता सीता के मने खोज करे बर वो सफल हो ही और हृदय राखी कौशलपुर राजा भगवान जो है सचमुच में होकर अपन हृदय में धारण करके आहस जिन भगवान के कहना चाहिए भक्ति भावला अपन हृदय में धारण करते कठिन से कठिन कार्य जो है सफल हो जाते गुरु श्याम रामचंद्र की जय हो हमर वैधान हमर जो सिद्धांत है नहीं केवल भाव आज भगवान प्रभु रामचंद्र जो है सचमुच में आज लंकनीला मने गोपद प्रदान करते भैया है नहीं ऐसा न है तो आओ 5 मिनट के संकेत मिले हैं तो एक प्यारा से भजन के बाद में हम सब जो है आप सबसे विदा लेबो और सुंदर जय जयकारा के साथ में भजन के आनंद लेना है सबो जगह फाग गीत कहा रही से तब 5 मिनट शेष में तो आओ भागित गीत के आनंद लेबो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो ये वो राधा चलना होली खेलबो चलना होली खेलबो दाई हो होली के तिहार बड़ा महत्व होते रंग अर्थात प्रेम होते भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी जो है ना केवल रंग प्रेम ये बात रामायण में भी लिखे कि प्रेम नाम संसारा उतरी ही नर भव सिद्ध हो पारा भगवान कन्हैया केवल प्रेम ही प्राथमिकता देखते अब यही प्रेम की परिभाषा है जिन फागुन तिहार में सब लड़का मन मनाते है नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है राधा के जो प्रेम है वो अमर कहे जाते वही प्रेम के अमर वरदानी के कारण ये फागुन के तिहार एक दूसरे लगा करके भाईचारा बना करके मानव जीवन कृतार्थ करथन बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो ये रंग और गुलाल है होली तिहार है आजा बेरे ये मन मोहना आजा बेरे ये रंग
मन मोहना तया जावे रे मन मोहना आ 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 जावे ये बिलवा कुछ सुहावे नहीं ये बिलवा मोरेगा ये बिलवा ये मन मोहना तया जावेगा ये मन मोहना तया जावेगा मन मोहना